नमस्कार दोस्तों। अब तक हम निबंध की यात्रा में दो महत्वपूर्ण पड़ावों को समझ चुके हैं। पहला, प्रभावशाली प्रस्तावना कैसे लिखी जाए और दूसरा, मुख्य भाग को आयामों से कैसे विकसित किया जाए। लेकिन आज हम उस हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं जो अच्छे और उत्कृष्ट निबंध के बीच का अंतर पैदा करता है, और वह है निष्कर्ष। दोस्तों, अक्सर विद्यार्थी पूरा निबंध तो अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन अंतिम जो पैराग्राफ होता है उसमें गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, परीक्षक आपके निबंध को जिस भावना के साथ में बंद करता है, वही आपके निष्कर्ष की असल सफलता को तय करती है। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि निष्कर्ष आखिर है क्या। निष्कर्ष निबंध को पूर्णता का एहसास देता है। जैसे मान लो किसी यात्रा का अंतिम पड़ाव, या फिर किसी फिल्म का अंतिम दृश्य, या किसी कहानी का अंतिम संदेश। उसी प्रकार निष्कर्ष पूरे निबंध को एक दिशा और पूर्णता प्रदान करता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष केवल समापन नहीं है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से निष्कर्ष एक समाधान भी है। एक अच्छा निष्कर्ष बताता है कि समस्या क्या है से अधिक समाधान क्या हो सकता है, और आगे की राह क्या हो सकती है। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। यदि आपने पूरे निबंध में केवल समस्याएं ही बताई है और अंत में भी वही समस्याएं दोहरा दी, तो क्या आप एक प्रशासक की तरह सोच रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। यूपीएससी समस्या बताने वालों को नहीं, बल्कि समाधान खोजने वालों को चुनता है। अब मैं आपको आगे ये बता रहा हूँ कि जो निष्कर्ष में किन तथ्यों को, किन चीज़ों को हमें नहीं डालना चाहिए, या असल मायने में निष्कर्ष में क्या नहीं करना चाहिए, उन पहलुओं पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि नए तर्क शुरू ना करना। अब जो बात पूरे निबंध में नहीं कही है, उसे अंत में मत जोड़िएगा, है ना? क्योंकि निष्कर्ष विकास का नहीं, समापन का भाग होता है। उसके साथ ही साथ जैसे एक छोटा-सा मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। अ, जैसे ये नए तथ्य न जोड़ने की मैंने बात इसमें शामिल की है। तो निष्कर्ष में कोई जीएस उत्तर नहीं होता ना, यहाँ रिपोर्ट, डेटा या नया तथ्य डालने की आवश्यकता नहीं है। अंत में, है ना, निष्कर्ष की बात मैं कह रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि आपको निष्कर्ष लिखते समय मतलब अत्यधिक भावुक हो जाना है, क्योंकि यूपीएससी संतुलित सोच चाहता है। अत्यधिक भावुकता और आपके तर्कों की शक्ति, मुझे लगता है कि वो कम कर देती है अत्यधिक भावुकता, क्योंकि किसी भी एक विषय, किसी भी एक शीर्षक के प्रति यदि हम अति भावुक हो जाएँगे, तो वो कहीं न कहीं हमारा जो निष्कर्ष है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। उसके साथ ही साथ में निष्कर्ष में हमें और क्या नहीं करना चाहिए, तो केवल सारांश ना लिखिए। हालाँकि मैंने ऊपर बात की है आपको कि निबंध के सारांश की बजाय आगे की राह सुझाइए। ये एक निष्कर्ष का तरीका होता है ना। में निष्कर्ष में केवल सारांश लिखने से भी बचना होता है ना? बहुत से विद्यार्थी पूरा निबंध दोबारा लिख देते हैं, यानी कि जो उन्होंने प्रस्तावना और मुख्य भाग में बात कही थी, उसे ही रिपीट करके संश्लेषित रूप में वे सारांश में लिख देते हैं। यह असल में निष्कर्ष नहीं होता है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, निष्कर्ष में हमें समाधान देना होता है, आगे की राह पर जाना होता है, वे फॉरवर्ड, यानी कि आगे की बात करनी होती है कि उसका, उस समस्या का असल समाधान क्या होगा। और इसके साथ ही साथ में निष्कर्ष में कभी भी नकारात्मक या निराशाजनक अंत के साथ में नहीं लिखना होता है हमें। क्योंकि कोई भी विषय कितना ही कठिन क्यों ना हो, अंत हमेशा उस चीज़ का या उस शीर्षक का सकारात्मक होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो निबंध का निष्कर्ष है, उसे लिखने के कितने तरीके हैं। हम उन तरीकों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि उदाहरण आधारित निष्कर्ष। अब यदि विषय सामाजिक, नैतिक या दार्शनिक है, तो किसी उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से निष्कर्ष दिया जा सकता है। जैसे कि एक छोटा-सा उदाहरण मैं बताता हूँ। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, है ना? यानी कि जो आप परिवर्तन दूसरों में देखना चाहते हैं, उसे सबसे पहले आपको खुद में अपनाना होगा। अगला जो है व्यक्तित्व आधारित निष्कर्ष, है ना? तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर अंबेडकर
एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे व्यक्तित्वों के विचारों के माध्यम से हम निष्कर्ष को लिख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने ये विचार दिया था ना कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन वह क्या है, कभी भी हमारे लालच को पूरा या परिपूर्ण नहीं कर सकती है। तीसरा जो निष्कर्ष है वो है कविता आधारित निष्कर्ष। यह निष्कर्ष को वास्तव में क्या करता है, साहित्यिक सौंदर्य प्रदान करता है। विशेषकर हिंदी निबंधों में अत्यंत ये प्रभावी रहता है। आगे मैंने कई टॉपर्स के ऐसे निबंध के निष्कर्ष का उदाहरण भी सम्मिलित किया है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मतलब टॉपर्स ने कई-कई निबंधों के शीर्षकों में क्या किया है, कविता आधारित निष्कर्ष दिया है। आगे है चक्रीय दृष्टिकोण यानी कि साइक्लिक अप्रोच। ये मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा तरीका है। जिस कहानी या प्रसंग से आपने शुरुआत की है, उसी पर वापस लौटकर निबंध समाप्त कर दीजिए, है ना? परीक्षक को लगेगा कि पूरा निबंध एक वृत्त की तरह हो गया। आगे एक टॉपर ने ठीक इसी प्रकार एक निबंध के निष्कर्ष की प्रस्तुति की है, जिसका मैंने उदाहरण सम्मिलित किया, जो मैं आपको बताऊँगा अभी। अगला जो है दोस्तों, वह है दार्शनिक निष्कर्ष, है ना? ये मुख्यतः अमूर्त और दार्शनिक विषयों में सबसे प्रभावी लगता है। और अगला है सारांश आधारित निष्कर्ष। जब विषय अत्यधिक तथ्यात्मक हो, तब संक्षिप्त सारांश देकर निष्कर्ष लिखा जा सकता है। लेकिन केवल सारांश तक सीमित नहीं रहना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है ना? हालाँकि मैं इस तरह के निष्कर्ष से खुद व्यक्तिगत बचना भी पसंद करता हूँ। तो और एक और बात मुझे बतानी थी कि जो निबंध के निष्कर्ष की जो आदर्श शब्द सीमा है, वह 80 से 120 शब्द होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम एक-एक उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यह शीर्षक है, अपना चेहरा रोशनी की ओर रखिए और आपको कोई छाया दिखाई नहीं देगी। यह जो निबंध है, यह लिखा गया है मोहनलाल सर द्वारा, जिनकी वर्ष 2023 में 53वीं रैंक आई थी। और यह जो निष्कर्ष लिखा गया है, यह काव्य आधारित यानी कि कविता आधारित निष्कर्ष है। आइए इस निष्कर्ष पर हम दृष्टिपात करते हैं। अतः संपूर्ण विश्व, राष्ट्रों, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर वैश्विक विकास के चेहरे को रोशनी की ओर रखने हेतु बहुपक्षवाद, शांति सह-अस्तित्व, वैश्विक संस्थानों का सुधार सुनिश्चित करना होगा। तभी संधारणीय तथा समावेशी विकास द्वारा गरीबी, भुखमरी जैसी काली छायाओं का अंत होगा तथा एक विश्व, एक घर दृष्टिकोण रूपी चेहरे का निर्माण होगा। रोशनी है तो ऊर्जा है तो शक्ति है, शक्ति है तो सामर्थ्य है, सामर्थ्य है तो संधारणीयता है और संधारणीयता है तो विकास है। देखिए कितना प्रभावी निष्कर्ष इन्होंने लिखा है। दोस्तों, यह जो निबंध का शीर्षक है, जब प्रेम की शक्ति शक्ति के प्रेम पर विजय प्राप्त कर लेगी, तो दुनिया को शांति का पता चल जाएगा। यह निबंध लिखा गया है अर्पित सर द्वारा और यह निष्कर्ष है काव्य आधारित। आइए इसे पढ़ते हैं। हर पीढ़ी को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह अपनी जरूरतों के लिए कौन सा विकल्प चुनेगी। शांति हर काल की जरूरत रही है, किंतु वर्तमान में सांप्रदायिक हिंसा के घाव, पर्यावरणीय क्षति तथा असमानता की पीड़ा ने शांति को और अधिक काम्य बना दिया है। एक शांति वह होती है जो समाज को निर्जन बनाकर प्राप्त की जाती है। दूसरी, समाज के साथ समाज, राष्ट्र, व्यक्ति सभी स्तरों पर हमें आवश्यकता है कि प्रेम के मूल्य पर हम अड़िग रहें और प्रेम की शक्ति के माध्यम से अपने बीच शांति कायम करें। यहाँ पर इन्होंने अंत में एक काव्य लिखा है, कबीरदास जी की साखी है, यानी कि सीख है उनकी। मानुष प्रेम बरो बैकुंठी, नाही तका चार एक मुठी। जिसका अर्थ है, यदि मनुष्य के भीतर प्रेम है, तो यही संसार उसके लिए बैकुंठ अर्थात स्वर्ग बन जाता है। आगे देखिए दोस्तों, एक और जो निबंध का शीर्षक है, वह मेरे द्वारा लिखा गया है और ये भी काव्य आधारित निष्कर्ष है। शीर्षक है, व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। यह पिछले कुछ वर्षों में आए हुए यूपीएससी के मेंस में निबंध पेपर में पूछा गया निबंध का एक शीर्षक है, एक विषय है। मैंने इस शीर्षक के निष्कर्ष को लिखा है,
अतः व्यापक परिणाम साधारण और असाधारण दोनों ही प्रकार के विचारों से संभव हो सकते हैं। बस अंतर होता है सामाजिक स्वीकार्यता, चुनौतियों, परिस्थितियों तथा अड़े रहने का। कुछ जल्दी सफल हो जाते हैं तो कुछ के इससे सफलता देर से आती है। शायद इसीलिए कहा गया है, गर जुनून है सर पे तेरे और अंतर में है विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पर अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए एक और निबंध शीर्षक के निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह निबंध लिखा गया है वर्ष 2023 की टॉपर मनीषा धरवे मैम द्वारा। निबंध का शीर्षक है टूटे हुए वयस्क की मरम्मत करने की तुलना में मजबूत बच्चों का निर्माण करना आसान है। उदाहरण आधारित निष्कर्ष है। इन्होंने लिखा है, अंततः संविधान के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों, नीति निदेशक तत्व, नैतिक या वैदिक दर्शन, बौद्ध, जैन, इस्लाम व अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी यह स्वीकार्य तथ्य है कि टूटे हुए वयस्क की मरम्मत करने की तुलना में मजबूत बच्चों का निर्माण करना आसान है। किंतु प्रयास के लिए किंतु प्रयास के स्थिर स्तर पर हमें टूटे हुए वयस्क की मरम्मत को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि वे अपना अनुभव, शिक्षा, आचरण, ज्ञान, ऊर्जा को राष्ट्र व समाज के विकास में लगाकर जन कल्याण का कार्य कर सके। गांधी जी का कथन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है कि जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले स्वयं में लाएं। यह एक उदाहरण आधारित निष्कर्ष है। अब आगे बढ़ते हुए एक और निबंध के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये वर्ष 2023 के टॉपर मयंक दुबे सर का निबंध है। ये निष्कर्ष का तरीका है दर्शन या दार्शनिक। निबंध का शीर्षक है, कोरा तर्कपूर्ण मन उस चाकू के समान है जिसमें केवल फलक ही फलक हैं, वह प्रयोग करने वाले हाथों को ही लहूलुहान कर देता है। इन्होंने निष्कर्ष लिखा है, अतः बुद्ध द्वारा प्रस्तावित मध्यम मार्ग को अपनाते हुए जीवन को करुणा युक्त और दोषों से मुक्त करने में ही मानव कल्याण निहित है। आदि शंकराचार्य ने मुक्ति के क्षण को सौंदोह कहा था। मैं वही हूँ और वहाँ वे उस भाव भूमि पर कहते हैं, मनो बुद्धि अहंकार चित्रानी नाहा, अर्थात न तो मैं मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न ही चित्र। अर्थात पूर्ण मुक्ति की दशा, आनंद की दशा में सभी प्रकार के तर्कों, कुतर्कों, विचारों, तथ्यों से मुक्त बुद्धिहीन व्यक्ति, शायद यह स्थिति सभी के लिए सुलभ न हो, किंतु तर्क एवं भाव में सामंजस्य का मार्ग तो सर्वसुलभ है। यह न तो किसी को लहूलुहान करेगी और न ही स्वयं को क्षति पहुंचाएगी। यानी कि इन्होंने अंत में निष्कर्ष को दार्शनिक स्वरूप दिया है। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और निबंध के निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। यह निबंध लिखा गया है देवेश पराशर सर द्वारा। निबंध का जो आयाम है, निष्कर्ष का जो आयाम है, वह है चक्रीय दृष्टिकोण। और निबंध का शीर्षक है, आज कोई वृक्ष की छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले वहां एक पौधा लगाया था। इन्होंने शुरुआत जो की थी वो की थी, मैं अपने बचपन में कुछ बातों को लेकर हमेशा विस्मित, हर्षित और जादुई महसूस करता था। मुझे जब किसी चीज की जरूरत होती, मिल जाती। थका हारा घर आता, माँ खाना तैयार रखती, स्कूल जाता तो किताबें तैयार मिलती, आगे बढ़ा तो आगामी आवश्यकताएं पूरी होती चली गई। उन्हीं सुविधाओं की बदौलत मैं अपने व्यक्तित्व का विकास अब भी कर पा रहा हूँ। कैसे? क्योंकि मेरी सभी ज़रूरतों को मेरे परिवार, माता-पिता ने समय से पहले पहचाना और उनकी पूर्ति की। इन्हीं सब से मैं समय की कदम ताल के साथ आगे बढ़ पाया हूँ। यह कहानी सिर्फ मुझ अकेले की नहीं है, कमोबेश हम सभी की है और हर क्षेत्र, हर आयाम में हमसे संबंधित है। इन्होंने निष्कर्ष लिखा था और साथ ही हमें आगे भी ऐसे ही पौधों का रोपण करना चाहिए जो आगामी पीढ़ी को एक कामदार वृक्ष का लाभ प्रदान करें, उनको फलित करें। जैसे मैं समझता हूँ
कि हमारे माता पिताओं और पुरखों ने हमारे लिए किया है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम एक और निष्कर्ष को देखने का प्रयास करते हैं। यह निबंध लिखा गया है मैत्रेय कुमार द्वारा। इनकी रैंक 2023 में 633वीं थी और ये सार या सारांश आधारित निष्कर्ष है। टॉपिक वही है जो पिछले किसी टॉपर ने लिखा था। अब आगे हम इसको देखते हैं। संपूर्ण चर्चा का सार यही है, क्योंकि ये सारांश आधारित निष्कर्ष है ना। संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि कोरा तर्कपूर्ण मन मनुष्य के लिए घातक है, पर केवल भावनात्मक होना भी खराब है। भावनाओं का इतना मिश्रण आवश्यक है कि तर्कपूर्ण मन कोरा न रह जाए। वर्तमान में यह समस्या और गहरी होती जा रही है। ऐसे में हमें नई पीढ़ी को तारा राबसन का यह कथन समझाने की आवश्यकता है, जब भावना तक जागरूकता लाई जाती है, जिंदगी तक शक्ति लाई जाती है। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंत में हम एक और निष्कर्ष को समझने का प्रयास करते हैं। यह निबंध का जो निष्कर्ष है वह मेरे द्वारा लिखा गया है और यह दार्शनिक और उद्धरण आधारित निष्कर्ष है, यानी कि संयुक्त निष्कर्ष है। शीर्षक है सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, PYQ है, आप देख सकते हैं। शुरुआत मैंने इस निष्कर्ष की है इस प्रकार: हर व्यक्ति को जो नैतिक मूल्यों के साथ में आम रास्तों से अलग चला, जिसे लोग भटका हुआ समझ बैठे, उसने समाज को नई दिशा दी। सही रास्ता हर किसी व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। सभी को एक जैसे सांचों में रखकर देखना उचित नहीं, क्योंकि सभी का अपना सामर्थ्य व अपनी क्षमताएं होती है। इसलिए कहा जाता है जहाज बंदरगाह में सुरक्षित रहता है, लेकिन उसे वहां रहने के लिए नहीं बनाया गया है। प्यारे दोस्तों, अब निष्कर्ष हमेशा अंत नहीं होता, यह एक शुरुआत, एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। अब आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और आप सभी से एक निवेदन है मेरा कि यदि आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, ये लेक्चर अच्छे लगे हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया, एक अंतिम निवेदन है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो, यह लेक्चर कैसा लगा है। अगली क्लास में हम एक निबंध का शीर्षक उठाएंगे और उसके ऊपर संपूर्ण चर्चा करेंगे। धन्यवाद।